मैंने कहा तुम्हें पता नहीं उसके घर में कांच के गिलास ऐसे टूटते हैं भड़ाक भड़ाक करके। अब मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ और मुझे आवाज आ रही है, भाई क्यों आया है यहाँ पे, ये घर मेरा है और पिछले 100 साल से मेरा है। अगर साउथ वेस्ट का किसी का एंट्रेंस है तो खत्म हो जाएगा। मतलब अगर कहीं पे वास्तु करने जाता हूँ तो मैं खुद उसके घर पे जाऊंगा। हमारे शिव और शक्ति के आशीर्वाद से मुझे चीजें अपने आप पता चल जाती है कहाँ पे क्या समस्या है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट, स्पिरिचुअल हीलर, एस्ट्रोलॉजर आचार्य भरत गौतम जी, और जिनसे हम आज वास्तु के बारे में बात करेंगे और कुछ वास्तु से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनेंगे। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। जिस तरीके से आपकी नॉलेज है, मैं जानना चाहूंगा कि ये इसके पीछे एक्चुअल में स्टोरी क्या है। स्टोरी इसमें पता है, आप लोग हंसोगे, इसके पीछे है डर, पापा की डांट। मैं 7th में था, पापा ने कहा भाई डेली सुंदरकांड पढ़ना है और डेली 7 बार हनुमान चालीसा होनी चाहिए। माय फादर वाज अ ग्रेट साधक ऑफ हनुमान जी। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं शायद उनके बराबर कभी साधना कर पाया हूँ, ही इज नो मोर, बट स्टिल आज भी कभी कभी अगर मैं कहीं पे फंस जाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार ये चीज नहीं समझ रही, तो मैं आज भी कभी कभी ना अपने पापा को याद कर लेता हूँ। एंड यू वोंट इवन बिलीव इट, वो चीज ऐसे रिजॉल्व हो जाती है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर हो कैसे गई, और वो हो जाती है। तो जब मैं 9th में था, उन्होंने कहा कि भाई 7 बार हनुमान चालीसा होनी चाहिए, पूरी पूजा होगी मुझे और मेरे ब्रदर को, उसके बाद स्कूल जाओगे। अब स्कूल जो है सुबह 7 बजे तो स्कूल वैन आ जाती थी, अब मम्मी उठा देती सुबह 5 बजे, ठीक है। अब 5 बजे उठ करके ठंडे ठंडे पानी से नहा करके पूजा करनी है। अब छोटे बच्चे को अगर जबरदस्ती पूजा कराई जाए तो वैसी पूजा करेगा, लेकिन वो जो जबरदस्ती थी वो धीरे धीरे आदत में बदल गई, अब तो हनुमान चालीसा करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने सुंदरकांड की आदत डाली, सुंदरकांड पढ़ो। तो बाय द टाइम आई रीच्ड एज ऑफ 13-14 मेरा 12th हो गया था। मैं 14 साल में 12th कर लिया था। अच्छा। एंड मेरा कॉलेज में एडमिशन, हाँ नहीं 14 साल में 10th किया था, 16 में मैंने 12th कर लिया था। तो जब मैं अपने कॉलेज में आया था, एट दैट टाइम मेरी स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई थी कि अगेन इस बात को हो सकता है कोई माने या नहीं माने, बट स्टिल जो हकीकत है वो हकीकत है। मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, ठीक है, तब तक मैंने ज्योतिष भी सीख लिया था। सीखा इन द सेंस, मेरे फादर ने ही अगेन पता नहीं उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने उस समय पे जो हमारे मथुरा के सबसे प्रख्यात ज्योतिष आचार्य थे, स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ चतुर्वेदी जी, और जिन्हें दादा भी कहा जाता है, और मैं आपको आज भी बता सकता हूँ जो आज भी बड़े बड़े केपी के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके स्टूडेंट रहे। अच्छा। जो आज बड़े बड़े 30 पार खान बनते हैं, सब उनके स्टूडेंट रहे। ये मतलब बात होगी 20 मेरी उम्र उस समय में 16 साल थी। 16 साल मेरी उम्र 16 साल थी। 12th के एग्जाम दिए थे, अब क्या करेगा बच्चा, लोग बारी जो है कॉलेज ढूंढते हैं, और मेरे फादर ने मुझे ज्योतिष, वास्तु, सांसारिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी तो खैर बचपन से ही पूजा हो रही थी तो अपने आप बढ़ती जा रही थी, उस सब में डाल दिया। वहां पे मैंने ज्योतिष सीखी, वास्तु सीखा, बहुत सारी और भी चीजें सीखी जो शायद यहाँ पे नहीं बता सकता। और उन सब चीजों के बाद अब होता क्या है ना, आपने शायद एक कहावत सुनी होगी, नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह करता है। तो वही मेरे साथ हुआ। अब आपके साथ कुछ चीजें ऐसी होने लगे कि आपने किसी को कुछ बोल दिया वो सच हो जाएगा, तो क्या होगा, तो वही मेरे साथ हो रहा था। भाई वो समझ गया एक्सीडेंट हो सकता है तेरा, बंदे एक्सीडेंट हो गया। तो ये आपके मन से वैसे ही निकल रहा था और इसके पीछे आपने कोई नहीं, मतलब मेरे को अब कोई चीज आई, किसी ने मेरे को बोला, मैंने बोल दिया कि ऐसे मत करना, नहीं तो ये हो जाएगा, और वो हो जा रहा था। लेकिन आपको ये चीज पता नहीं थी कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। मैंने किसी कुछ मैंने तो पूजा तो उसमें पिताजी की तरफ से शुरू हुई थी ना, और फिर वो बाद में आदत बन गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो चीज इतनी खट्टी हो जाती है और वो ऐसे भी आउटकम्स होते हैं उसके। फिर उसमें एक बड़ा रोल मेरी माँ का रहा। मेरी माँ जो है वो अपने बचपन से
हाँ नजले की, आपने शायद नजला सुना हो, एक टाइप की एलर्जी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना है। हाँ उससे बड़ी पीड़ित रहे हैं वो। तो पता नहीं एकदम मेरे मन में क्या आया, मैं लाओ मम्मी तुम अपना नजला मुझे दे। और मैंने उनके दो हाथ पकड़े और मैंने हवाले से प्रार्थना करी कि मेरी माँ ठीक हो जाए और इनका नजला मुझे हो जाए। 3 दिन बाद मेरी माँ ठीक थी और मुझे उनका जुकाम खांसी थी। अच्छा, मम्मी को ये चीज जो मजाक लगी थी तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि वो सही हो गई है 1 हफ्ते में, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं और मैं परेशान हो रहा हूँ, तब उन्होंने देखा कि कुछ तो बात है। तब उन्होंने अपने पापा से बात करी, यानी मेरे नाना से। उन्होंने मेरी कुंडली देखी, बोले तुमने लड़की से क्या करा दिया, अब तो ये इस पद पे आगे निकल गया, अब तो बांध टूट गया, अब तो बांध टूट गया, ये नहीं जाएगा, तुम कितना भी रोक लो ये नहीं जाएगा। फिर उसके बाद अब वो मैं सही हो गया, कुछ अपने आप ही कुछ चीजें आई दिमाग में, वो मैंने की और मैं ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये सिलसिला वहां से शुरू हो गया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ चुकी थी बहुत अच्छे से कि किसी को भी कुछ गलत नहीं बोलना, क्योंकि अगर गलत बोल दिया और वो सच होगा तो वो समस्या बड़ी है। जैसे बिल्कुल ऐसा बोलेंगे कि काली जुबान है, या फिर ऐसे आपने उसमें बोलते हैं ना कि पनौती या समथिंग। एक्चुअली अब ये भी एक बहुत सही चीज कही है आपने, जो हमारा जो समाज है, आपके घर वाले तो आपको सीरियसली लेंगे, लेकिन जो होते हैं ना आसपास के लोग या रिश्तेदार, वो मजाक उड़ाएंगे। वो मजाक एक्चुअली इसलिए उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो आपसे डर रहे होते हैं, डर रहे हैं या जेलस फील कर रहे होते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। और फिर एक 15-16 साल 17 साल के बच्चे की बात कोई क्यों माने, भाई हम तो 40 साल हमने जिंदगी जिया है, ज्यादा पता है जी। लेकिन उन 40 साल 50 साल वाले लोगों को क्या बताया कि भैया कोई मुझसे जो कह रहा है वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान है, उसकी कुछ बात आई है मैंने कही है, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मेरी क्या वजह, मैं तो एक माध्यम बना तो मैंने ये बात कह दी, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। तो उसकी वजह से फिर बाद में मेरे पापा ने मुझे समझाया कि जब तक कोई पूछे नहीं तब तक किसी को कुछ नहीं बताना, जब तक किसी ने कुछ नहीं पूछा कुछ मत बताओ, और जब तक सामने वाले को दर्द नहीं होता समझ ली तब तक मैं किसी को एंटरटेन करता भी नहीं। हकीकत है, तब से मैंने रूल बना रखा है। मैं आपको बताया कि लोग मेरे पास तब आते हैं जब दूसरों से परेशान हो जाते हैं, कि दूसरों के पास इधर उधर गए, जब पैसे उन्हें खराब कर लिए, किसी को लाख दिया है, किसी को 2 लाख दिया है, तो वो सब इधर से परेशान हो गए ना, तब आते हैं। आपके पास कोई ऐसा अजीबोगरीब केस आया कि मतलब पहले आपने देखा कि मतलब जैसे कई बार कुंडली में होता है ना कि कोई ऐसी कुंडली होती है जिसके सारे ग्रह एकदम बिल्कुल डिफरेंट बढ़िया, और किसी के ऐसे होते हैं जिसके सारे ग्रह बिल्कुल गलत जगह पे ही बैठे हों, ठीक है। ऐसा वास्तु में कभी आपने देखा, आपने किसी क्लाइंट में कुछ अजीबोगरीब आपने कुछ एक्सपीरियंस महसूस किया हो, ऐसा हुआ कि अच्छा एक चीज ये भी बताइए कि जो वास्तु है, मतलब जहाँ वास्तु सही नहीं है तो क्या वो नेगेटिव एनर्जी यानी कि मतलब भूत प्रेत इनको भी खींचता है? वो बिल्कुल खींचता है जी, बिल्कुल खींचता है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे? आपको ये पर्टिकुलर जगह है, उसका वास्तु भी खराब है, उसकी एंट्रेंस वगैरह सब गड़बड़ है और वो बंद हो रहा है, लगभग 6 महीने से बंद है वो, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगी पहुंच जाएगी अपने आप। अच्छा, अपना डर हो जाएगी। आपने कुछ ऐसा कभी फेस किया है बताओ? एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस, मतलब मैं वास्तु में तो सही बताऊं तो मैं बहुत बाद में आया हूँ। मेरा जो मेन कोर यूएसपी है वो है आपकी एनर्जीज का। ओके। जैसे कि अगर मैं वास्तु करता हूँ तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं वहाँ पे किसी भी जगह जाता हूँ, वहाँ पे अपने आप ईश्वर की कृपा से मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या क्या समस्या है। चलो आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। ये इशू हुआ था मेरी वाइफ की फ्रेंड के साथ। मेरी शादी के बाद में वो हमारे घर पे आ गई। मैं एक कंसल्टेशन से लौटा था, आकर के बैठा, मैं पहले भी मिल चुका था। अच्छा,
घर पे आया ही था मैं तभी, तो थोड़ा सा दिमाग में चीजें भी चल रही थी कि जो क्लाइंट था उसके यहाँ पे सब कुछ बढ़िया था, तो ऐसे ही मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं कोई कंसल्टेशन करके आता हूँ तो अपनी वाइफ से मेरा डिस्कशन होता है कि ऐसे ऐसे चीजें थी, तो एकदम से मेरे वाइफ बोलती अच्छा ये है, थोड़ा सा मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, अब मुझे डाउनलोड हो रहा है कि शी इज सफरिंग, शी इज हैविंग हेल लॉट ऑफ इश्यूज, और इश्यूज भी कैसे पैरानॉर्मल। मैंने उसको सीधे बोला कि चलो हम उस लड़की को ना एक नाम दे देते हैं, प्रिया, ठीक है, और तो उसका असली नाम नहीं है, हम नाम लेते हैं प्रिया। क्या तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे इश्यूज हैं क्या, कि तुम्हें बचपन से ऐसा कोई लगता है कि कोई तुम्हें दिखता है या परेशान किया हो। लिटरली लड़की रोना शुरू हो गई। अब मैं उसको बोलते जाऊँ क्या ऐसा ऐसा हुआ था कि मतलब तुम बचपन में ऐसी कहीं जगह पे गई थी, वहां पे उसके बाद तुम बेहोश हो गई, और वो लड़की 1 घंटा मुझसे बात करती रही और रोती रही। उसके घर वालों ने जहां कहीं भी इलाज करा सकते थे वो सब करा लिया, जो कुछ वो कर सकते थे कि ताबीज पहना लिया, सब करा लिया, लेकिन वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई उसकी। इवन अगर यहाँ पे अगर हम उसको धूप बत्ती जला दें तो वो लड़कियां बैठ नहीं सकती थी। आलम ये था कि घर में उनके यहाँ पे दिया तक नहीं जलता था, और ये मथुरा का बाकायदा केस है। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, और मथुरा यू नो कि पूरी दुनिया में फेमस है हर चीज के लिए, मथुरा वृंदावन। हाँ, ठीक है, सब होने किया नहीं हो पाया, लेकिन कभी कभी ईश्वर कृपा होती है कि उसका निदान उस दिन होना था। मैंने प्रार्थना की और वो एंटिटी उससे अलग हो गई, ठीक है। थी वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने उसका जो रिपरकशन कितना तगड़ा आया था वो मैं जानता हूँ, उसके बारे में बताऊंगा अभी। तब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 6-7 मंथ्स प्रेग्नेंट, ठीक है। उस एंटिटी को हमने उससे अलग कर दिया, लड़की चली गई। अब उसने हमें परेशान करना शुरू किया। अब परेशान कैसे शुरू किया, अब मैं जो है जिनका भक्त हूँ वो कभी मतलब मेरे ऊपर कोई बात आ जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हल्का सा मेरी वाइफ को लगा, तो वाइफ मेरे से कनेक्टेड है ऑलरेडी, वो प्रेग्नेंट थी तो कोई इशू नहीं हुआ। अब इशू कहाँ आया, मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, इशू पहुंचता है मेरे घर मथुरा पे। मतलब जब उसने ये देख लिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता, तो मथुरा पहुंचा। मथुरा में मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई, मैं दिल्ली से मथुरा पहुंचा, मथुरा में मैंने उसको ठीक किया। अब वो एंटिटी थी, मैंने अपने सब फैमिली मेंबर्स को सिक्योर कर दिया, और मैं टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि मेरा भाई थोड़े दिन बाद वो घर पे आता है और मेरी वाइफ जो है यहाँ पहुंच जाती है डिलीवरी वगैरह के लिए। होता क्या है कि कभी कभी ना हम ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो इंसान ही। सही बात है। मैं लगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। 1 महीने बाद मेरी तबीयत खराब होनी शुरू होती है, बुखार, और कोई भी दवाई ले लो ठीक नहीं हो रहा। मुझे लगा कुछ तो इशू है। मैं बैठा पूजा में, मुझे समझ में आ गया कि भाई ये इशू है। मैंने अपने ब्रदर को बोला गोपाल मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं घर पहुंचा हूँ, घर पहुंच के मैंने ऐसे पापा को बताया कि इशू हो रहा है, थोड़े दिन आराम करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वहाँ पे मेरा जो घर है, अब तो खैर हमने चेंज कर दिया काफी, लेकिन जो पहले मेरा घर था वहाँ पे हमने पूरा एक कमरा जो पूजा का बनाया हुआ था, और उस पूजा घर में हमारे में इतनी मतलब एनर्जी थी, क्योंकि मेरी जो असल जो पूजा शुरू हुई है वो उसी घर से शुरू हुई है, उसी स्थान से शुरू हुई है। तो मेरे लिए तो वो किसी भी तीर्थ से ज्यादा बड़ा था, क्योंकि मेरी पूजा शुरू से मेरा स्थान वही रहा। वहां पे मैंने सोचा मैं ठीक हो जाऊंगा यहाँ से, और मेरी तबीयत उल्टा और ज्यादा खराब होने लगी। अब मेरे जो नाना जी हैं वो भी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मेरे को तो खून से मिली हुई है। और मेरे जो दादाजी थे वो भी एस्ट्रोलॉजर थे, और मेरे जो दादा के पापा थे वो भी बहुत बड़े एक तांत्रिक थे। अच्छा, आपने स्टडी भी की है इसकी या फिर कोई? दोनों चीजें हैं, बाय ब्लड भी है और बाय एजुकेशन। मेरे को
मैं जाता हूँ, मम्मी मुझे लेके जाती है वॉशरूम तक और मैं बेहोश हो जाता हूँ। हम्म, और बेहोश होने के लगभग 30 सेकंड बाद वापस से मुझे होश आता है। मैंने कहा सब छोड़ दो मुझे, सब छोड़ दो मुझे। और मैं अपने आप चल के आता हूँ, बेड पे गिरता हूँ, एसी बिल्कुल 16 पे, और मेरी पूरी बॉडी से पसीना निकलता है और बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल, यानी कि आप सोच नहीं सकते कितनी गंदी। और मुझे क्या फील होता है कि जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसकी साधना करता हूँ, वो उतर के आ गया मुझे बचाने के लिए। ऐसा आपको फील हुआ? ऐसा मुझे फील हुआ। अच्छा। वो खुद उतर के आ गया मुझे बचाने के लिए। ठीक है, वो एक्सपीरियंस अब तो मेरे दिल में बिल्कुल सेट हो गया ना। अब यही सेम एक्सपीरियंस मुझे कहाँ फील होता है, मैं एक घर में जाता हूँ, कोई मुझसे कहता है कि हमारे मतलब फोन आता है मुझे कि हमारे घर में ना कुछ भूत प्रेत का इशू है, तो हमारे घर में भूत प्रेत का इशू है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि आपको कहीं पे बहुत अजीब फील हुआ है? हाँ। आपको लगा हो कि भयंकर वाला? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, मतलब जब मैं इतना कुछ कर चुका हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके घर में जाता हूँ, चीजों को ठीक करवाता हूँ, ऐसे कर वैसे। ठीक है, अब मुझे अंदर से तो बड़ा अजीब फील हो रहा है, लेकिन सामने वाले को नहीं शो कर सकते ना भाई, जो ठीक करने आया अगर वही डर जाएगा तो होगा क्या? सामने वाला तो ऐसे ही भाग जाएगा। मैं कहूँ चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो। उसके घर में कांच के गिलास ऐसे टूटते हैं भड़ाक भड़ाक करके, जैसे पटाखे फटते हैं ना, ऐसे टूटना शुरू हो जाते हैं उसी टाइम पे, उसी वक्त पे। और वो ऐसे दौड़ लगाते हैं बाइक पर, कसम में हुआ क्या? आचार्य जी आप ही कर लो, हम लोग बाहर खड़े रहते हैं, इशू क्या है? बोले आप चौथे हो, पहले 3 ने भी हमसे यही कहा कि हम ठीक कर देंगे, उसके बाद वो लौट के नहीं आया हमारे पास दोबारा। ठीक है, ये रोहिणी का केस है ये। अच्छा। अब डर तो मुझे भी लग रहा है, अब मैं वहां पे ध्यान में बैठ गया। अब जिनकी मैं साधना करता हूँ उनसे मैंने वहीं पे अपनी चैंटिंग शुरू की, ध्यान में बैठ गया। अब मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ और मुझे आवाज आ रही है, भाई क्यों आया है यहाँ पे, क्यों आया है यहाँ पे? मैं कहता हूँ क्यों परेशान कर रहे हो? ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, और पिछले 100 साल से मेरा ही है। मैंने कहा तुम्हें पता है कि तुम मर चुके हो? उस आदमी ने वहां पर फांसी लगाई थी। अच्छा, और इनको पता नहीं था ये चीज? किसी को नहीं पता था। हाँ। दादा लाई प्रॉपर्टी थी उनकी। हाँ। वो जो फ्लैट बने हुए थे उसी जमीन पे बने थे जिस पर वो घर था, नीचे भी कोई नहीं रहता था, वो उन्होंने ही बनाए थे। वो पूरी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की कीमत आज की डेट में आप नाना करते हुए 15 से 20 CR है। 500 गज का प्लॉट है, 4 फ्लोर बने हुए थे। ना तो किसी रेंट वाले को रहने दे, ये भी रहे तो इन्हें भी प्रॉब्लम, उनके परिवार का ही था। मेरा है ये जमीन मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। 3 या 4 विजिट हुई मेरी वहां पे, आज की डेट में वो सुखी वहां पे रह गए। लेकिन उसका आउटकम मुझे क्या आया? मेरी भी लगभग 1 हफ्ता तबीयत खराब हुई, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जीज को यूज करते हैं किसी भी नेगेटिव एंटिटी को खत्म करने के लिए, तो आप भी वीक होते हैं। उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत आप पे भी आता है हमेशा आता है। देयर इज ऑलवेज अ सेटलमेंट। एनर्जी जो है वो कहीं खत्म नहीं होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है हमेशा। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैंने वास्तु में क्या कहा था, 5 महाभूत हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, शरीर में भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। कोई भी चीज ऊपर नीचे होगी जो उसकी एग्जैक्ट जो होनी चाहिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो ऐसे कहीं पे भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है।
और कोई बहुत ज्यादा तगड़ी आ जाए तो हाथ जोड़ हाथ दो, जोड़ लो। परिवार हमारा भी। बिल्कुल सही बात है। नहीं, हाँ। because see, हाँ। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं ऐसा कहीं फंसा हूँ, लेकिन इफ इन केस मान लो कभी आ जाए तो ऐसे क्यों पंगे लेने हैं? नहीं लेंगे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं देने वाले। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि नेगेटिविटी से कहीं ज्यादा पॉजिटिव उसको ओवरकम कर ही लेता है। देखिए सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट है आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास और आपकी हाँ। साधना, आपका कॉन्फिडेंस भी। कॉन्फिडेंस तो ही। अगर देखिए शक्ति, कॉन्फिडेंस क्या है? शक्ति है ना। हाँ। शक्ति कहाँ से आएगी? आपके अंदर। शक्ति आएगी कहाँ से? शक्ति आपको आपकी साधना देती है, शक्ति आपको आपका विश्वास देता है। अगर वो नहीं है तो फिर कैसे पॉसिबल नहीं? तो अभी आपके आपके पास अगर मैं बात करूं कि एक तो आपका जो वास्तु ज्ञान है और दूसरा जो आपकी साधना के बलबूते जो एनर्जी है, ठीक है, हीलिंग कैपेबिलिटीज हैं, तो ये तो मतलब बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है आपके पास। जनरली मतलब जो वास्तु शास्त्री होते हैं, जो वास्तु एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास सिर्फ एक नॉलेज होती है। यही तो प्रॉब्लम है एक्चुअली में। हाँ। पहले समय में वास्तुशास्त्री या ज्योतिषी, इन्हें देवज्ञ कहा जाता था। इन्हें देवज्ञ कहा जाता था। देवज्ञ यानी जो देवताओं का ज्ञान रखता हो। आज के समय में मैं क्या देखता हूँ कि लोग बार एक 50,000 का, लाख रुपए का कोर्स करेंगे। हाँ। हाँ जी, हम वास्तु वाले हैं, हम वास्तु करते हैं जी, 11,000 21,000 आगे फीस है। हाँ। ठीक है, वो उन्होंने अपनी कमाई का जरिया बना रखा है। हाँ। जो कि लिटरली एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आपकी साधना नहीं है, अगर आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी अकल्ट साइंस है, कोई भी अकल्ट साइंस, वेदर ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, वेदर ही इज एन वास्तु एक्सपर्ट, कोई भी, रेकी हीलर, टैरो, न्यूमरो, अब बहुत आ गए हैं, बहुत सारे अब बाण आ रखी है। विदाउट स्पिरिचुअलिटी इट इज जीरो। कितनी भी आप नॉलेज गेन कर लो, कुछ फायदा नहीं होगा, आप भूल जाओगे, यूज ही नहीं आएगी आपके, या यूज कर भी नहीं पाओगे, हेल्प भी नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो काम ही नहीं आएगा, इफेक्ट है। अच्छा, तो कंटेंट तो बहुत पड़ा है ना यूट्यूब पे, बिल्कुल हर कोई अपने आप कर लेगा। हाँ। अच्छा, आप एक चीज और ये बताइए कि जैसे वास्तु है, क्या ये फोन पे भी पॉसिबल है या फिर वहां मतलब देखो वहां जाना तो सबसे बेस्ट चीज है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहां पॉसिबल नहीं होता वहां जाना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे, मैं उन्हें मित्र कह सकता हूँ या लोग हैं, हाँ, जो और भी लोग वास्तु करते हैं, हाँ, वो विजिट करना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं विजिट करूंगा ही करूंगा। मेरा सीधा सीधा उसूल है कि जब तक आपने लैंड एनर्जी को ही नहीं समझा तो आप क्या वास्तु करोगे? देखिए, आप जब तक उस जगह को विजिट नहीं करके आए हो, हाँ, ठीक है, आपको वहां की एनर्जीज नहीं पता है और आप वास्तु कर रहे हो, आप वास्तु कर दोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट भी आ जाएगा, फायदा क्या है उससे? फायदा हुआ क्या उससे? कि चलो अगले को थोड़ी सांत्वना मिलती रही, हाँ, कि हमने वास्तु करा लिया। और एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ कि 90-95% लोग इसी वजह से परेशान है। वो तो ये कहते हैं भाई हमने तो वास्तु करा रखा है, फिर भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ। अरे सब ऐसी बात है, सब फालतू की बातें हैं, कुछ भी करा लो, वो सब फालतू की है, बस पैसे ढकोसलाबाजी है। हाँ। आपने बहुत लोगों को सुना होगा ना कि ज्योतिष को भी कहते हैं अरे सब ढकोसलाबाजी है, कि वास्तु को भी कहते हैं। वजह क्या है? सही इंसान से नहीं मिले होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जिन लोगों से मिले होते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने हमें ठग लिया है एक्चुअली, मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन उनका निकल ही नहीं पाया है। यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, ज्योतिष गलत नहीं है, हाँ, वास्तु गलत नहीं है, वास्तु शास्त्री गलत हो सकता है, हाँ, ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकती, ज्योतिष गलत नहीं हो सकती, वास्तु गलत नहीं हो सकता, वास्तु शास्त्री और ज्योतिषी गलत। तो इसकी हमें शुरुआत करनी चाहिए कि अगर मान लो कोई प्लॉट ले रहा है, शुरुआत इसकी कहाँ से होनी चाहिए? मतलब प्लॉट से होनी चाहिए या फिर प्लॉट है किसी का, उसके बाद घर बना रहा है, आर्किटेक्ट के पास गया है, तो वास्तु का रोल कब आना चाहिए? क्या स्टार्टिंग से ही आना चाहिए? वास्तु का रोल तो आप ये समझ लीजिए, आपको प्लॉट भी खरीदना है ना, हाँ, तो वो भी वास्तु के हिसाब से लेना चाहिए। अच्छा,
अब वास्तु के हिसाब से कैसे भाई प्लॉट की भी बात कर लेते हैं, चलो आप कह रहे हो तो हाँ जैसे कि कॉर्नर प्लॉट है कोई, हाँ ठीक है, अब वो कॉर्नर है तो कौन सा कॉर्नर है। अब मैं एक आध मेरे वो वीडियोस देखी हैं, हाँ कई लोगों के मेरे पास फोन भी आए थे कि हमारा जो प्लॉट है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर का है जी, हमने ऐसा ऐसा सुना है कि परिवार खत्म हो जाता है 10 साल में। हाँ। अब मैंने कहा देखिए डराने का धंधा नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि डराने का काम मत करना है किसी को कि साउथ वेस्ट का तो इतना कर्जा हो जाएगा कि और इतना इतना भी ना डराओ कि सामने वाले बंदे की जान पे आ जाए। हकीकत यही हाँ है कि क्यों करना है भाई, उसको सोल्यूशन दे दो। हाँ तो मैंने लगभग 100-200 लोगों को, तो मेरे फोन पे एक काम करो, तुम इतना कर लो बस, बात खत्म हो गई, हाँ ठीक है। तो ये चीज मुझे ठीक नहीं लगती, डरा करके काम नहीं होता। हाँ मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कि डरा नहीं, करके हाँ कुछ नहीं होता कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है हाँ तो भाई तुम्हारा कैंसर होगा ही होगा, 100% निश्चित होगा। हाँ अगर किसी की गलती से अगर वो उसका फोन का लेट्स सपोज तो कंपास कंपास, खराब है या हाँ ठीक नहीं आ रहा, और उसको दिख रहा है कि उसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हाँ वो कल का मत आज बदलेगा कि अरे हाँ हम मेरे यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है हाँ और मैं क्या करूँ। अब फ्लैट में या तो वो लोग तोड़वा भी नहीं पाते, हम्म। फ्लैट में हाँ वो तो मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर है, अब हाँ उसमें क्या करें, वो ऊपर से नीचे तक एक ही तरीके की एक ही लाइन तरीके होती की है। लाइन, हाँ ऐसा भी होता है, हाँ लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बेसिकली अगर कोई जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है मैं उन्हें फोन पे बता देता हूँ, अच्छा ये छोटी सी रेमेडी कर लो, बात खत्म, हाँ ये होता है। अगर मेरे को लिटरली वास्तु करना है तो मैं हाँ घर जाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद सब बात नहीं, ये सही है। तो आप इंडियन क्लाइंट्स को कैटर करना चाहते हैं, कोई मैं करता मिले हूँ तो? ऑलरेडी। अच्छा आपने बताया कि आपके जैसे जो क्लाइंट्स हैं मोस्टली बाहर के, वो एस्ट्रो के क्लाइंट्स हैं, एस्ट्रो के क्लाइंट्स हैं। वास्तु आप मतलब यहीं पे? वास्तु मेरा भी इंडिया में है, हम्म, बाहर मैं 2 बार जा चुका हूँ, हाँ तो वहां पे वास्तु के लिए गया था। हाँ हाँ लेकिन अगेन वही वाली बात है हम्म, कि अभी मैंने वहां पे ऐसा कुछ, देखिए मार्केटिंग में करता नहीं हूँ ना, मैंने वहां पे की है, हाँ वहां पे अगर मैं वास्तु की मार्केटिंग करूंगा तो हो सकता है वहां से भी आएगा अच्छा रिजल्ट। करने को मैं ये भी कर सकता हूँ कि एक छोटी सी रेमेडी अपने ऑफिस में करूँ, मेरे पास धड़ल्ले से वहां से क्लाइंट्स आने लगेंगे, हाँ लेकिन मेरे को भी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ मेरे पास आज की डेट में भी, मैं टेक्निकली बात करूँ, ईश्वर की कृपा से मेरे पास काम की कमी नहीं है, हाँ मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, हाँ ठीक है। ज्यादातर लोगों को मैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐड चलते रहते हैं कि वास्तु, लर्न हाँ एंड ग्रो, राइट, ठीक है। मैं ये सब कुछ कर, मैं मतलब पढ़ाता नहीं हूँ कभी बार, हम्म, ठीक है। तो मैं वो ये वाले गेम करता नहीं हूँ कि मेरे जूनियर से कर लो कि ये कर लो। हाँ अब पढ़ाता नहीं हूँ वास्तु को, ये इसकी शिक्षा नहीं देता हूँ, वजह ये है कि जो मैं टीचर नहीं हूँ, हम्म, आई कैन नॉट बी ए टीचर, आई कैन बी ए मास्टर। वजह क्या है, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी कैसे सिखाऊंगा, किसी को आप एक पर्टिकुलर किसी चीज का ज्ञान दे सकते हो लेकिन अध्यात्म नहीं दे सकते ना, अध्यात्म तो अंदर से आएगा। हाँ या फिर आप गाइड कर सकते हो, करना उसको खुद पड़ेगा, आप रास्ता दिखा सकते हो। रास्ता तो तभी हाँ दिखाई जाएगी ना जब सामने वाला उस रास्ते पे चलना चलना चाहता है। चाहिए, हाँ रास्ता तो उसको दिखाई जाती है ना, या तो उस पथ पे ऑलरेडी चल रहा है, हाँ उसे आगे का पथ नहीं पता, तो उसको दिखाया जाए, या वो चलना चाहता है, उसको तो दिखाई देगी ना। हाँ। ये है, अच्छा पेंटिंग का कितना रोल रहता है? बहुत करता है, बहुत इफेक्ट होता है। मैं एक बार अभी रिसेंटली मुंबई में था तो मैंने देखा कि कुछ ऐसी पेंटिंग्स वगैरह देखी, तारा माँ इन वाइट कलर, ठीक है, तारा माँ, हाँ एंड कुछ और भी यंत्र वगैरह थे, ठीक है, ठीक है, इनकी प्रॉपर पेंटिंग्स एंड लाइक क्वाइट, वो किसी आर्टिस्ट ने बना रखी थी वहाँ पे, ठीक है, and मतलब प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, एक एक ठीक एक है, 1.5 लाख। ठीक तो है, ऐसा मैंने पूछा कि भाई ये क्या पर्पज़ क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये मोस्टली ना वास्तु रिलेटेड होती हैं। ठीक है। तो ऐसा मतलब क्या पेंटिंग से, वास्तु यंत्र होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, पेंटिंग्स होते हैं, इनसे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, हम लोग अब बैक टू वीन हमारा फर्स्ट डिस्कशन पे आ जाते हैं हाँ कि आपने ऑफिस में चीजें चेंज की और चीजें ठीक हो गई। हाँ वास्तु क्या है, वास्तु जो है, अब देखो मैं बुक वाली हाँ बात हाँ मैं करूंगा नहीं हाँ नहीं कि सही जो बात है। और लोग कहते हैं कि वास मतलब रहना और तू मतलब रहने को योग्य है, वो वाली बात तो मैं कर नहीं सकता, हाँ ठीक है। वास्तु का असली अर्थ है
कि पंच महाभूतों को, हम्म, 5 एलिमेंट्स को सही सिंक्रोनाइजेशन में रखना, हम्म, वो ठीक रहेंगे। और बैक स्टोरी में जाएं तो हम्म, जब शिव जी का और अंधकासुर का युद्ध हो रहा था, हम्म, तो शिव जी के श्वेत से उत्पन्न जो हुआ और भूमि से जो उत्पन्न हुआ है वो वास्तु राक्षस है, यानी कि शिव का अंश है। ठीक है, तो इसको राक्षस क्यों बोलते हैं? राक्षस क्यों कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वास्तु राक्षस इसलिए कहते हैं ऐसे क्योंकि उस समय पे शिव जी युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध में कौन सी चीज सबसे ज्यादा काम आती है? क्रोध। हम्म, क्रोध क्या है? एक नेगेटिव इमोशन है नेगेटिव, ना। हाँ, ठीक है, तो शिव जी के श्वेत से और भूमि से उत्पन्न हुआ जो प्राणी है वो वास्तु राक्षस है। ठीक है, जिसको ब्रह्मा जी ने अपना मानस पुत्र भी माना है। हम्म, ठीक है, वास्तु, आपको मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि जो भी चीजें आप देख रहे हैं आपके आपके आसपास है, हाँ, वो सब वास्तु में आता है, वो सब कुछ आपके वास्तु में आ रहा है। आपका जो साइकोलॉजिकल, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक तो कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो किस पे डिपेंड करता है? आसपास जो रखी चीजें हैं ना उस पे डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है, अगर वो सही तरीके से रखी होंगी हाँ, तो अनकॉन्शियस माइंड बढ़िया रहेगा और कॉन्शियस माइंड को एक अच्छे बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। हाँ, ठीक है, सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही और है, बेटर हाँ, डिसीजंस होंगे तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, तो अब वो बुकिश नॉलेज या लोगों की बातों को ना करते हुए कि रहने योग्य हाँ, स्थान, मैं ये कहता हूँ इट इज अ साइंस टू ट्रेन योर अनकॉन्शियस माइंड। इट इज अ साइंस टू ट्रेन योर अनकॉन्शियस unconscious mind, माइंड हाँ, टू अचीव whatever you want in your life. हम्म, आपका अनकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया, कॉन्शियस माइंड को सही मतलब डायरेक्शंस देगा, हाँ, कॉन्शियस माइंड सही डिसीजंस लेगा, हाँ, चीज अपने बेटर होगी। राइट। अच्छा, व्हाइट कलर की मैं बात बताता हूँ। अभी 2-3 महीने में क्या हुआ कि जहाँ पे मैं बैठता था, ठीक है, वो भी ऐसे कलरफुल था, क्योंकि पिछला ऑफिस हमारा है ना थोड़ा सा कलरफुल था, तो ठीक है, वो फोटोज एंड उसमें थोड़ा सा बढ़िया है, एक एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, तो इस वजह से हमने यहाँ भी ऐसे ही करा दिया। ठीक है, 2 महीने पहले ही हमने क्या किया, मुझे लगा है ना लाइट सही नहीं आ रही है, लेट्स कीप इट वाइट, सिंपल। मजा एंड आ मैंने जाएगा अपना उससे। जो डायरेक्शन है ना वो भी चेंज कर दी। पहले मेरी डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में मेरा टेबल था, वो मैंने चेंज कर दिया, चीजें चेंज हो गई हमारी। ऐसे ही होता है। हाँ, जितने भी मोस्टली पैसे वाले लोग हैं ना, हम्म, उन सबके घर व्हाइट ही मिलेंगे आपको। हाँ, और अगर आपका जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं ना, हाँ, अगर वो व्हाइट है, अच्छा चलो व्हाइट है तो उससे फायदा क्या होता है? लाइट ज्यादा हो जाती है। हाँ, लाइट ज्यादा हो जाती है तो पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही बात पॉजिटिव है। एनर्जी ज्यादा हो जाएगी हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है अनकॉन्शियस माइंड अच्छे से सही डायरेक्शंस दे पाएगा आपके हाँ, कॉन्शियस माइंड को, आप हाँ, सही डिसीजंस लोगे, चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। हाँ, असल बात तो ये है, असल सही, बात ये है, सही बात है। ये। और टेंशन नहीं लेता जो हाँ, व्हाइट कलर के घर में मोस्टली आप मिलेंगे हाँ, ना, जॉयफुल लोग मिलेंगे। हाँ, उनकी आदत नहीं होती फालतू में किसी के पचड़े में पड़े हैं या कुछ हाँ, भी, नहीं, अपने में मस्त है वो, हाँ। मजे में है। अच्छा, आप चलते चलते एक चीज और करते हैं, अभी न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी ऑडियंस को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि घर में ऐसी क्या छोटी मोटी चीजें करें जिनसे अगर किसी घर का वास्तु खराब है ठीक है, तो वो बिल्कुल सही, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाए। देखिए वास्तु ना दरअसल कोई भी इंसान है, हाँ, वो केवल एक ही उसका धारणा होती है इसलिए कराता है कि जिंदगी सबसे बढ़िया चलती है ना, पैसे आते रहे, हाँ, तो मैं पैसों के ऊपर दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ, पैसे कैसे आते हैं? सबसे पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हाँ, करेक्ट। फिर वो अपॉर्चुनिटी जो है मटेरियलाइज होनी चाहिए, हाँ, करेक्ट। तीसरी चीज, वो जब मटेरियलाइज हो जाए तो टाइम से पैसा आ जाना चाहिए, हाँ, करेक्ट है। बिल्कुल ये सही बात। चीजें हैं। हाँ, अपने नॉर्थ को बिल्कुल साफ सुथरा करो, खाली हाँ, करो, वहां पे कोई भी लाल पीले रंग का कुछ भी ना हो, हाँ, रेड फैमिली और येलो फैमिली का कुछ भी ना हो वहां पे। ठीक है, ठीक है। या तो कलर वहां पे व्हाइट हो, ब्लू हो या ब्लैक हो। ठीक है, अपने नॉर्थ में, घर के घर नॉर्थ के में, नॉर्थ में, घर के नॉर्थ में, घर के हाँ, नॉर्थ में। ठीक है, वेस्ट में आ जाओ जी। वेस्ट में कुछ भी अगेन सब उसको साफ सुथरा करो,
वहां पे कुछ भी हरा रंग का ना हो, ठीक है। लाल रंग थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पीला रंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। हरे रंग की चीजें नहीं होनी चाहिए वहां पे। वेस्ट में हरे रंग की चीजें बिल्कुल मना है, क्योंकि वो एंटी एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं, साउथ ईस्ट पे आ जाओ। साउथ ईस्ट में बिल्कुल वहां से सब कूड़ा कबाड़ हटा दो, साफ सुथरा कर दो उसे, ठीक है। वहां पे कोई भी नीला काला रंग नहीं हो। हरे रंग का एक पॉट लगा दो, मतलब एक पौधा लगा दो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। अगेन पॉट जो है वो रेड या ग्रीन कलर हो, ब्लू या ब्लैक ना हो, ठीक है। या फिर एक वहां पे ग्रीन कलर का बल्ब जला दो। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको जो वास्तु कंसल्टेंट हैं वो ये कह देंगे कि भैया लाल बल्ब जलना चाहिए, या लाल बल्ब जलाना चाहिए साउथ ईस्ट में। सबसे बड़ी समस्या, साउथ ईस्ट या साउथ में कहीं भी रेड कलर का बल्ब जलाने से ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ओके। मैं ये चाह रहा था कि मैं इस पे रील बनाऊं कभी, ठीक है। मैं एक्चुअली इसमें ज्यादा घुसता नहीं हूँ, ना ही मैं ज्यादा कुछ ही करता हूँ। आज आपके पॉडकास्ट में बता दे रहा हूँ कि साउथ वाली साइड में, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में अगर आप रेड कलर का बल्ब वगैरह जला देते हो तो आपके ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बजाय उसके ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर का बल्ब जला दो, ऑल गुड, अपने आप आ जाएंगे आपके पास पैसे। तो जो जैसे जो छोटी छोटी चीजें वो भी मैटर करती हैं क्या? क्योंकि रूम में देखो पेंटिंग भी होती है, अलमीरा होती है, ये तो मेजर चीजें हो गई हैं, लेकिन आपके टेबल पे आपने क्या रखा है, क्या कुछ प्लेसमेंट हुई है, वो भी मैटर करता है। अच्छा, फर्नीचर का कलर भी मैटर करता है। हम सोफे पे बैठे हुए हैं, ये बीच कलर का सोफा है, अब ये नीले कलर का होता तो अलग एनर्जी देता, अब ये अलग एनर्जी दे रहा है, रेड होता तो अलग एनर्जी देता। तो कलर की अपनी एक एनर्जी होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। बेसिकली उस फर्नीचर का कलर क्या है? विबग्योर तो आपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो विबग्योर क्या कहता है कि लाइट तो व्हाइट है ना, उसके स्पेक्ट्रम में अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है। तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो वैसे ही एनर्जी है। तो सबसे बेटर कौन सा कलर माना जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु? डिपेंडिंग अपॉन द जोन। अच्छा, किस जोन में कौन सी चीज है। अच्छा, अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो वहां पे हरा है, भूरा है, ब्राउन कलर, ठीक है। नॉर्थ की बात करूं तो ब्लैक एंड ब्लू। और सबसे बढ़िया चीज है, आप पूरे घर को या ऑफिस को व्हाइट कर दो। अच्छा, सिंपल बेस्ट रेमेडी है ये। पूरे घर को व्हाइट कर दो, पूरे ऑफिस को अपने को व्हाइट रखो, ठीक है। 90% इश्यूज तो आएंगे नहीं। और पूरा वास्तु, पूरा का पूरा वास्तु कोई बताएगा नहीं आपको, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे। अगर आपका एंट्रेंस सही है, एंट्रेंस अगर आपका ठीक है, N3 N4 है, E3 A4 है, W3 W4 है, S3 S4 है, अगर आपकी एंट्रेंस, ये S3 S4 क्या है? देखिए किसी भी एक डायरेक्शन में 8 पद होते हैं, उसमें जो थर्ड और फोर्थ है, जैसे कि नॉर्थ है, नॉर्थ 0 डिग्री और उससे हल्का सा लेफ्ट, ठीक है, ये आपका N3 N4 आ जाएंगे। एक जोन जो है 32 एंट्रेंस होती है, हर एक एंट्रेंस जो है 11.5 डिग्री की होती है। अब चलो इसका भी कैलकुलेशन समझा देता हूँ। 360 डिग्री का पूरा आपका सर्किल होता है, ठीक है। 360 को 16 दिशाओं में भाग कर दो, कितने की हुई? 22.5 डिग्री की, ठीक है। अब उसको भी आपस में बांट दो, 32 द्वार है ना, तो उसको भी और बांट दो, तो 11.5 डिग्री का एक द्वार है, ठीक है। तो 22.5 डिग्री का N3 N4 का एंट्रेंस। तो एक अगर हम बात करेंगे, जैसे मतलब जो नॉर्मल हमारी ऑडियंस है वो मतलब इतना मैथमेटिकल नहीं है, तो कुछ ऐसी ऐप या कुछ ऐसी आती है जिससे तुरंत पता लगाया जा सके कि कितने? पता लगाने के लिए आपको तो वास्तु कंसल्टेंट भी बुलाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। नहीं, जैसे बेसिक अगर मान लो किसी को अपने घर का चेक करना हो तो नॉर्मल कंपास इज ओके सेंटर में। अच्छा, एंड्रॉइड का तो कहूंगा नहीं, आईफोन को यूज कीजिए, ठीक है। या अगर सैमसंग भी आपके पास अच्छा फोन है 40-50 हजार के आसपास का, तो उससे आप कंपास से चेक करिए, अच्छा, सेंटर में खड़े होकर के कि आपका एंट्रेंस कहाँ पे आ रहा है। नॉर्थ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ईस्ट में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। वेस्ट में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। साउथ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है। इफ इन केस मान लो इधर उधर भी है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, उसकी रेमेडी हो जाती है। अगर नॉर्थ की साइड पे आ रहा है, कहीं पे लाइक सपोज आपका नॉर्थ में, आपका रहा नॉर्थ वेस्ट में, तो व्हाइट टेप लगा दो। या जनरलाइज में आपको रेमेडी बता देता हूँ, नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर आपका कहीं पे भी आ रहा है, ठीक है, आपका 0 डिग्री से लेकर के आप इसको 90 से 80
के आसपास कहीं भी आ रहा है तो ब्लू टेप लगा दो, ईस्ट की साइड पे आ रहा है तो ग्रीन टेप लगा दो, ओके। साउथ की साइड पे आ रहा है तो रेड टेप लगा दो, हाँ वेस्ट की साइड में कहीं भी कुछ दिक्कत है तो व्हाइट टेप लगा दो। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के जो हमारे एंट्रेंसेस है हाँ ये थोड़े गड़बड़ होते हैं, थोड़े क्या ये बहुत गड़बड़ होते हैं। अगर साउथ साउथ वेस्ट का किसी का एंट्रेंस है तो वो खत्म हो जाएगा वो बंदा, उसकी फिर अलग एक रेमेडीज होती हैं, ठीक है, उसमें वर्चुअल एंट्री बनानी पड़ती है हमें। अभी जैसे कि मेरा एक केस रीसेंट था नोएडा में, लगभग ये बात मैं बता रहा हूँ आपको नवंबर की, नवंबर स्टार्टिंग या अक्टूबर लास्ट की बात है। तो उनकी जो एंट्रेंस थी वो आपकी थी S7 S8 की, S7 S8 की, हाँ। और उनका लंबा जो है ऑफिस था वो बेसिकली। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं जब उनके यहाँ पे गया तो मैंने फील किया कि यहाँ की ना बड़ी चीजें रुकी हुई हैं। मतलब अगर कहीं पे वास्तु करने जाता हूँ तो मेरे संग वो वाला सीन नहीं है कि मैं आपके पास आया और आपके घर में तुरंत आते ही खड़ा हो गया जी हाँ। कंपास लेकर के, या आप आगे आपका मैप दो और ये दो। हाँ। मैं ऐसा नहीं करता, मैं खुद अगर मुझे किसी का वास्तु करना है मैं खुद उसके घर पे जाऊंगा, पहले वहां की एनर्जीज को समझूंगा, हाँ। ठीक है, और ईश्वर की कृपा से, शिव हमारे शिव और शक्ति के आशीर्वाद से मुझे चीजें अपने आप पता चल जाती हैं कहाँ पे क्या समस्या है, ठीक है। वहां पे अपने आप उन लोगों से बात करता हूँ, उन्हें उनसे पूछता हूँ कि आपको यही समस्याएं हैं, वो कहते हैं हाँ जी यही समस्याएं हैं, ठीक है, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। हाँ। ऐसे ही जब उनके ऑफिस में पहुंचा तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि आपको ऐसी ऐसी परेशानियां आ रही हैं क्या यहाँ पे, तो हाँ जी बिल्कुल यही यही समस्या है। जैसे कि उनको बिल्कुल भी सेल्स नहीं थी, उनके ऑफिस में जो लोग थे वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, पैसा जा रहा था बस, आप कुछ भी नहीं रहा था। फिर उनका हमने वास्तु किया, एक नई एंट्री खोली हमने वहां पे, हाँ। एक वर्चुअल एंट्री बनाई, चीजों को बैलेंस आउट किया। आज की डेट में कल ही मेरी बात हुई थी, हाँ। बोले बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। अच्छा, एक चीज आप ये बताओ कि जैसे किसी एंट्रेंस कोई एंट्रेंस है साउथ, जैसे आपने बोला S7 S8 है, हाँ जी, ठीक है, मान लो एंट्रेंस सही जगह नहीं है लेकिन अंदर की सारी चीजें बढ़िया हैं, ठीक है, अंदर की सारी चीजें सही हैं, ठीक है, तो कितना इफेक्ट होता है सिर्फ दरवाजे का अगर वो बहुत होता है, बहुत होता है। मतलब बहुत इसमें होता है। इसमें मेजोरिटी फैक्टर वास्तु का अगर बात करें तो एंट्रेंस काफी मेजर रोल चलो प्ले मैं करता आपको है। एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। हम्म। आपका जो घर है वो बाहर से आपने बिल्कुल भूतिया बंगला बना रखा है, हम्म। ठीक है, और आप अंदर जब उसके अंदर जा रहे हैं हम्म। तो बड़ा अच्छा है जी, लेकिन जब बाहर हैं तो बाहर से जो एक एनर्जी आ रही है दिख रही है वो कैसे लगेगी आपको, या आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पापा ने एक बात सिखाई थी हमें बचपन में कि बेटा अगर किसी चीज को समझ में नहीं आए तो उसको देखो, अगर वो अच्छा दिख रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छा होगा, राइट। अगर वो दिख ही खराब रहा है तो अच्छा कैसे होगा। जब S7 S8 एंट्रेंस हो गई या S8W1 हो गई, S6 S7 साउथ वेस्ट की एंट्रेंसेस होती हैं, तो उसका जो जोन है ना वो S6 S7 का साउथ वेस्ट का, वो है डिस्पोजल का। अगर वो आपकी एंट्रेंस है तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपके सारे सारे एफर्ट्स जो हैं वेस्ट हो जाएंगे, आपके जितने भी एफर्ट्स हैं वो वेस्ट होते रहेंगे। अब जैसे कि ये जो जगह है यहाँ का एंट्रेंस S6 S7, तो यहाँ पे वो जोन भी आ रहा है, ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आपकी सेल्स की टीम यहाँ बैठती थी, जो बंदा यहाँ पे था मैनेज कर रहा था वो भी चोरी कर गया, या जो दूसरा आया उससे मैनेज नहीं हुआ, टेक्निकली आपने क्या किया, आपने उन लोगों को हटा करके दूसरी जगह वहाँ पे काम चल गया, चल रहा है अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर जोन में कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब इसी जोन को हम लोग बैलेंस आउट कर दें, इसी को हमने बैलेंस आउट कर दें और एक रेमेडी यहाँ पे कर दें, तो अब जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे या यहाँ पे जो आप काम करेंगे उसका रिटर्न आपको मिलने लगेगा। डिस्पोजिशन, किसी भी चीज का डिस्पोजल, जैसे कि हमारी बॉडी, हम खाना खाते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं अगर लेट्स सपोज सुबह सुबह हम फ्रेश ना हो, एक दिन चलो चल जाएगा, एक दिन भी पूरा नहीं चलेगा, 2 दिन 3 दिन अगर ऐसा हो जाए कि आप जो है डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हालत होगी। डिस्पोजल भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वांटिटी में, एक लिमिटेड अमाउंट, करेक्ट। अगर वही आपके एंट्रेंस हो जाए तो फिर क्या होगा, आपके एफर्ट्स जीरो हो जाएंगे, आप कितना भी पैसा कितना भी काम कर लो आपके ऊपर कर्जा हो ही जाएगा। अब
एक मेरा एक क्लाइंट था, मैं वास्तु चेक करने गया था, उनकी एंट्रेंस थी, इसके साथ में उनकी नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट भी थी। मैं उनके घर में घुसा तो बड़ी अजीब सी फीलिंग मुझे खुद को होने लगी। मैंने पूछा घर में किसी कैंसर से अभी आसपास में डेथ हुई है क्या? बोले जी 15 दिन पहले हमारे पिताजी गुजरे हैं और कैंसर से ही हैं, और उनके बड़े भाई को भी अभी डायग्नोज हुआ है कैंसर। अच्छा, तो वास्तु का इफेक्ट हेल्थ पे भी होता है? बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। देखिए हेल्थ क्या है, वात पित्त और कफ, बिल्कुल सही। रजस तमस सतम, सही, यही है ना। बिल्कुल वास्तु सही। क्या है? वास्तु क्या है बेसिकली? आपने भगवान को मानते हैं आप, ये बताइए। बिल्कुल। चलिए अब भगवान को थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। भ से क्या है? भूमि, ग से गगन, गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। नीर। ठीक है, ठीक है, पंचतत्व। हाँ, क्या हो गया ये? पंचतत्व हो गया। पंचतत्व। अब आपके बॉडी में भी पंचतत्व हैं, बिल्कुल है। ठीक है। अगर आपके पंचतत्व एक जगह में पूरे बैलेंस में, ठीक है, तो वहां पे अपने भगवान आ जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें मंदिरों की बात करते हैं, वर्ल्ड में तिरुपति बालाजी जो है पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स है, ठीक है। बिल्कुल सही। इच्छा पूर्ति, वहां पे जो भी जाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। हाँ, होती हैं। बालाजी एग्जैक्ट वेस्ट में है। हाँ, बालाजी जो है एग्जैक्ट वेस्ट में विराजते हैं, क्योंकि वेस्ट जो मतलब दिशा है, तिरुपति मंदिर के अंदर वेस्ट, जो उनका गर्भगृह है वो हाँ, बिल्कुल वेस्ट में है। वेस्ट में। हाँ, वेस्ट जो है वो इच्छा पूर्ति की दिशा है आपकी। आप वेस्ट में आपकी कोई भी एक विश है, ठीक है, आप उसको एक गोल पेपर पे लिखो, हाँ, काले या नीले पेन से, और उसको जो है अपने वेस्ट में W4 में लगा दो। हाँ, 48 दिन में वो पूरी हो जाएगी, बशर्ते अब ये थोड़ा होना चाहिए कि मतलब हाँ, आप उसमें लगा दो, मतलब एक इम्पॉसिबल सी चीज। हम्म, भाई यूनिवर्स तो ताकत लगा रहा है, बिल्कुल लेकिन सही क्या बात आप है। उसके कैपेबल हो? भाई यूनिवर्स आपके लिए फेवरेबल पोजीशन क्रिएट कर रहा है, बट मेहनत आपको करनी मेहनत है। आपको करनी हाँ, है, मेहनत आपको ही करनी है। हाँ, जैसे कि एक रेमेडी होती है नॉर्थ में, अगर हम लोग कुबेर जी रख देते हैं। हाँ, अब कुबेर कौन है? धन के देवता हैं। धन के देवता है। हाँ, बेसिकली वो ट्रेजर्स के देवता है। हाँ, जितने भी संसार में खजाने हैं उनके देवता हैं। तो खजाना क्या होता है? जैसे हीरा है, हाँ, वो भी एक ट्रेजर है ना। बिल्कुल है। मैंने एक जेमस्टोन पहन रखा है, तो ये भी एक ट्रेजर हो गया। हाँ, ट्रेजर वो चीज है, आप उसको इतना रिफाइन कर दो जिसमें और रिफाइनमेंट की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अब लेट सपोज आप किसी एक बिजनेसमैन के, अब इसमें भी अब यहाँ पे आ जाता है जो कंसल्टेंट है उसका दिमाग कि वो कितना सही है। लेट सपोज अब आप एक ज्वेलर के यहाँ पे, या हाँ चलो ज्वेलर का हम एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे संग ये केस हुआ है, मैंने वहां पे उनके नॉर्थ में कुबेर जी रखवा दिए। हाँ, अब मैंने उनको बोला बस इनको टच नहीं करना है, यहाँ पे रखे रहने दो, 1 महीने बाद देखते हैं क्या रहता है। 1 महीने बाद जब मैंने उनसे बातचीत हुई तो बोले गौतम जी हम लोग तो, हमने छोटे चीजों में डील करना ही बंद कर दिया है। हम काम ही आजकल वो कर रहे हैं थोक के, भैया 50-70 लाख रुपए का काम है, 20 लाख का काम है, तब तो हम करते हैं। हम बढ़िया ही काम करते हैं। हमने बिल्कुल सोच लिया है कि हमारे जो ग्राहक होंगे या जब हमारी डील्स होंगी तो हम बढ़िया ही करेंगे। हमने कर नहीं दिए छोटे काम। तो उससे पहले छोटे काम भी करते थे? उससे पहले तो नॉर्मल काम कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, कि अगर 20,000 का काम वो भी कर लिया उन्होंने, कि लाख रुपए का काम वो भी कर लिया। आज की डेट में वो शख्स पर डे अच्छा खासा चांदी और सोने का जो है रोज का बुलियन में काम करते हैं। ओके, ठीक है। अब दूसरा मैंने एक और फिर मैंने इसी का टेस्ट किया। अब एक सुपरमार्केट वाला था मेरा, काफी अच्छा जानकार है जयपुर में। हाँ, मैंने, उसने मुझे बुलाया था तो काफी अच्छी, मतलब हो गया 2-3 साल। मैंने एक काम करो तुम जरा, मेरे को तो टेस्ट करना था ना, मैंने उसके आगे कोविड भी रखवा दिए। 15 दिन में फोन आता है, गौतम जी समझ में नहीं आ रहा लोगों को हो क्या गया है। मैंने क्या मतलब? मैंने कहा मैं लोगों को बढ़िया चीज देना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग हैं खरीदना नहीं चाह रहे मेरे से। मैंने कहा मतलब? बोले देखो फर्टिलाइजर इतना यूज होता है, ये सब सारी चीजें यूज होती हैं, मैं सब चीज ऑर्गेनिक लेके आ रहा हूँ, लोगों से को बता भी रहा हूँ कि आप इसको खाओ ये अच्छा रहेगा,
महंगा है तो क्या हुआ, लेकिन शरीर के लिए तो अच्छा है ना, लेकिन फिर भी मेरी सेल कम हो गई है। डिपेंड ये करता है, कोई भी रेमेडी जैसे हमारी है वो हमने कब और किसके यहाँ पे लगाई है। जैसे मैंने जो रेमेडीज की बात की थी आपसे, हाँ। यहाँ पे अगर मैं रेमेडीज रख देता हूँ साउथ हाँ। ऑफ वेस्ट में, हाँ। एक रेमेडी कर देता हूँ, चलो रेमेडी भी बता देता हूँ। हाँ। आपने बच्चों को एक थ्रो करने वाला एक होता है खिलौना, हाँ। हाँ। ट्रायंगल जैसा, हाँ। स्विंग बोलते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, वो उसको आप फेंकते हैं तो वापस आपके पास आता है। हाँ। ठीक है, साउथ वेस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर की डिस्पोजेबल की जगह। ठीक है, अब अगर उसी खिलौने को आप साउथ वेस्ट में रख देते हैं तो जो आपके एक्सपेंडिचर होंगे ऑफिस में, हाँ। वो आपको रिटर्न ना करके किसी ना किसी तरीके से रिटर्न आएंगे आपके पास, आपके रिटर्न्स बनाएंगे। ओके। तो ये सारा गेम जो है बैलेंसिंग का, रेमेडीज का गेम है। एंड ये जगह टू जगह पे डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक रेमेडी हर जगह ही एप्लीकेबल हो। बिल्कुल, जैसा अभी आपने बताया, बिल्कुल। है ना। एक रेमेडी है जो बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हैं, सिंगल रेमेडी। जैसे गणेश जी, हाँ। आप गणेश जी को किसी भी दिशा में रख देते हैं, हाँ। वो दिशा एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे लोग घर पे गणेश जी का फोटो रखें या मूर्ति रखें, कौन सा ज्यादा बेटर रहता है? मूर्ति इज बेटर। मूर्ति बेटर है। तो मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती? कोई आवश्यकता आपको तो जगह एक्टिवेट करनी है ना, वो जोन एक्टिवेट करना है, वो दिशा एक्टिवेट करनी है ना। हाँ। तो प्राण प्रतिष्ठा आप घर में रख के क्या करेंगे? हम्म। तो आप उनका क्या रोजाना आप उनकी सेवा कर पाएंगे? आजकल की जो हमारी जनरेशन है, हाँ। समय तो होता ही नहीं किसी के पास। हाँ। पूजा कौन कितने लोग करते हैं आज की डेट में पूजा? आप पूजा करते हैं? मैं तो करता हूँ। कितनी देर करते हैं? मेरा रहता है 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। तो हाँ। अपनी पूजा में आप शायद कुछ पाठ करते होंगे, हाँ। हाँ। या हाँ। जो मूर्ति उन्हें नहलाते हैं, सब कुछ कराते हैं। हाँ, मतलब नहलाना रोज तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब गंगा जल का छिड़काव वगैरह मैं करता हूँ। ठीक है। और मैं घर पे भी करता हूँ, ऑफिस में भी करता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा 15 से 30 मिनट लगा लो मेरा। आपकी तरह कितने लोग हैं? बहुत कम, बहुत कम। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 1-2% आएंगे। हाँ, मतलब अगर हम बात करें कि 5 to 6% ऐसे होंगे जो इतना टाइम लगाते होंगे, बाकी 90-95% ऐसे हैं हाथ कि जोड़ लिए चले। हाँ, टाइम कम होगा, मे बी हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, ठीक है, 5 मिनट के लिए। बहुत सारे हाँ। लोग हैं जो सोचते हाँ। हैं कि अरे पूजा करनी है, चलो गाड़ी में हम सुनते हुए हमारी पूजा हो जाएगी। हाँ। सब के सब ना, मतलब अब वही वाली बात है कि मैं क्या कहूँ, कि लोग किसको बता रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं। हाँ, मतलब फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी करनी क्यों है? हाँ। अगर आपको पूजा करनी है तो आपके पास 24 घंटे हैं अपने। हाँ। 24 घंटे में से आप 15 मिनट नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या मतलब, या तो मत करो फिर। एक पूरा एक तरीका है ना। लेट्स सपोज आपको हनुमान चालीसा ही करनी है, ठीक है, तो हनुमान चालीसा करने में कितना समय लगता है? मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट। हाँ। अब 2 से 3 मिनट भी अगर आप मंदिर में बैठ करके दिया जला करके या धूपबत्ती जला करके अगर आप हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा है? हाँ। एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी ना कि कान में आपने लगा लिए हेडफोन और ये बस चल रहा है, गाड़ी चला रहे हैं तो चल रहा है, तो कोई फायदा नहीं उसका। आपको श्रद्धा और विश्वास तो आपके दिल में होना चाहिए, और फिर आपको वो करना चाहिए। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तो वास्तु और जो पूजा है उसके अंदर मतलब कितना सिमिलरिटीज हैं? मतलब अगर कोई बंदा अच्छे से पूजा करता है और उसके घर का वास्तु खराब है, तो क्या हो सकता है? देखिए, पूजा जो है ना, उसको अगेन हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं जन्मपत्री से। हाँ। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपका जन्मपत्री के हिसाब से आपकी ग्रह दशा बढ़िया चल रही है। हाँ। आपका वास्तु ऐसे ही है, ठीक ठीक है, खराब है। खराब तो नहीं कहूंगा, खराब होगा तो भी आपको इश्यूज देगा। हाँ। तो आपकी जन्मपत्री में भी इश्यूज आते हैं, हाँ। मतलब अपने आप कोई ना कोई इशू आपको आता रहेगा। हाँ। हाँ। ठीक है, ठीक ठीक है, तो आपकी लाइफ चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वास्तु ठीक है, आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है, आपकी लाइफ चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी ग्रह दशा भी खराब चल रही है और आपका वास्तु भी खराब है, हाँ। वो आपको पूरा पूरा एहसास कराएगा, पूरा पूरा बताएगा। हर कोई एक कहावत है ना, सुख में कोई याद नहीं करता, दुख में हर कोई भगवान को याद करता है। हाँ। आपने कभी देखा कि कोई बढ़िया मजे में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गया हो? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं जाता ना, कि एस्ट्रोलॉजर भगवान के पास भी नहीं जाते हैं या सब बढ़िया चल रहा है, हाँ। कोई वास्तु कंसल्टेंट को कॉल करे और हाँ। पूछे कि मतलब चेक करवा ले। हाँ। कोई नहीं कराता। जब समस्या आती है तभी कराते हैं लोग। हाँ।
डॉक्टर के पास तभी जाता है ना जब पेट में दर्द होगा या बुखार आएगा। हाँ और वो भी कोशिश क्या करेंगे कि एक काम कर यार, छोड़ क्या जाना, वो पैरासीटामोल ले ले, उसी से ठीक हो जाएगा। हाँ ये इंडियंस में ये चीज है, बाहर कंट्रीज में ये चीज नहीं है, वो लोग प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अच्छा, वास्तु बाहर मतलब पहले आप ये बताइए कि हर रिलीजन इसको फॉलो करता है या फिर हिंदुइज्म? मेरे हाँ 50% से ज्यादा कस्टमर्स फॉरेनर्स हैं। अच्छा। हाँ जी, इवन हमारी जो एप्लीकेशन है, हाँ मेरी जो ऐप है, हाँ, हम लोग उसमें मोस्टली फॉरेनर्स को ही कैटर करते हैं। तो आप अपनी ऐप के बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली उसमें वास्तु के लिए और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए मेरे पास और भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हाँ वो लोग उस पे हैं। और हाँ मैंने बताया मैं इंडिया में मार्केटिंग बहुत कम करता हूँ अच्छा एस्ट्रोलॉजी की। अगेन क्यों? एक तो इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजी का मार्केट है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, ठीक है। यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर गली में भी एक एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा आपको, हाँ एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा। हाँ एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा तो आपस में एक दूसरे को ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे। हाँ अब समस्या क्या आ जाती है कि ज्ञान अगर सही हो हाँ तो बिल्कुल ठीक है, हाँ अधजल गगरी सरकत सही जाए। है। अब किसी ने अब चलो इस पे एक स्टोरी बताता हूँ आपको। हाँ एक बच्चे को बहुत गुस्सा आता था, हाँ तो उसकी माँ जो है उसे एक ज्योतिषी के पास लेके जाती है, ठीक है। तो ज्योतिषी ने कुंडली देखी, इसका चंद्र जो है गड़बड़ है, तो इसको एक मोती पहना देते हैं, ठीक हो जाएगा। अब मोती पहना दिया, बच्चा ठीक हो गया, सब बढ़िया चल रहा है। अब ऐसे ही उस लेडी की आपस में और किसी से बात चल रही है, तो उसने उसकी जो दूसरी लेडी उसने बोला कि मेरा बच्चा तो ऐसे ऐसे करता है, बड़ा परेशान करता है वो। अरे तो मोती पहना दे, हाँ मोती पहना दे, सब ठीक हो जाएगा। अब ना तो वहां पे कुंडली देखी गई है, हाँ कुछ भी नहीं पता, उस मोती पहना दे भूल दिया गया है, मोती पहना दिया गया। अब मोती से चीजें और खराब हो गई। अब इसमें दोष किसका है? क्या उस मोती का है दोष है या गलत जानकारी का दोष है? गलत जानकारी। ऐसा ही वास्तु हाँ में भी होता है। आज की डेट में मैं आपको सत्य बात बताऊं, कई ऐसे गुड़गांव में ही हाँ वास्तु एक्सपर्ट हैं हाँ जिनका मैं कंसल्टेंट हूँ, हाँ ठीक है। उनके घर का वास्तु मैंने किया हुआ है, मतलब वो इधर उधर से सीखे, उन्होंने हाँ। अपने घर में चीजें की और परेशान, फिर मुझे बुलाया। अभी एक हफ्ता पहले की बात है, 2-3 बार कह रहे थे सर आप एक बार आकर के देखिए। जब मैं गया तो मैं क्या देखता हूँ कि घर में जितनी रेमेडीज हो सकती हैं वो सब लगी हुई है उनके यहाँ पे। अच्छा जितनी रेमेडीज हो सकती हाँ है वास्तु में वो सब उन्होंने यूज की हुई है। हाँ मैंने पूछा ये किसने कहा आपको हाँ करने के लिए? बोले ऐसे हमारे जिनसे मैंने सीखा उन्होंने बताया था, नाम मैं लूंगा नहीं हाँ क्योंकि वो ठीक नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ मैंने कहा ऐसा बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको चाहिए क्या लाइफ से। जैसे कि मैं हूँ, मुझे लोग तब बुलाते हैं मुझे अपनी लाइफ से कुछ चाहिए होता है। जैसे आप हो, आप मुझसे कहते हो कि भरत जी की हम जो है अभी आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं 10 करोड़ रुपए साल का, इसको 100 करोड़ कैसे पहुंचाना है? तो मुझे 100 करोड़ तो तुरंत पहुंचेगा नहीं, 10 से 20 होगा, 20 से 50 होगा, 50 से 100 होगा। बिल्कुल सही है। एक पर्टिकुलर स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना। हाँ तो जब लोगों को ऐसा कुछ चाहिए होता है ना, तब लोग मुझे बुलाते हैं, तब बुलाते हैं मुझे, क्योंकि जब वो दूसरों से थक चुके होते हैं या उनकी रेमेडीज काम नहीं कर रही होती हैं, तब मुझे लोग बुलाते हैं। कोई वैसे आप लोगों को देख के तो मतलब जान लेते होगे कि कौन किस परेशानी में है, तो कभी ऐसा आपको फील नहीं होता कि इसकी मदद कर देनी चाहिए? कभी कभी बिना पता मैं कर देता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको देख के आपसे क्वेश्चन किया ना कि क्या आप ऐसा कुछ अभी उम्मीद के आ रहे हो क्या? नहीं, मैं तो बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ यार, अपना स्ट्रगल है, ठीक है, कोई गलत तो नहीं था ना, हाँ तो आज मिले ना। हाँ, और देखो छुपाना क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी है ना, तो जो रिलेशन हो काफी लंबा टिकता है, लंबा चलता है। हाँ, और हेल्प करने में आसानी बिल्कुल होती है। हाँ अब बहुत से लोग हैं वो बोलते हैं नहीं हमारी बात पे खुल जाए हाँ, तो क्या होगा। हाँ, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप ऑनेस्टली उस चीज को बताएंगे तो सामने वाला आपकी हेल्प ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। क्योंकि हेल्प एक्चुअली वो इंसान नहीं कर रहा है। अगर मैं भी किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। आज उस समय पे उस व्यक्ति का वो ग्रह, वो ईश्वर की इच्छा है कि वो सही हो जाए। बिल्कुल सही बात है।
मैं नहीं, ये मैंने कहीं पढ़ा भी और काफी लोगों से सुना भी ये चीजें कि जब जिंदगी में चेंज होता है ना, सडन चेंज नहीं आता, धीरे 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 चेंज। धीरे ही आता है। हाँ बिल्कुल सत्य है। और राजा की तरह बनने के लिए राजा का दिमाग होना बहुत important राजा है। की सोच, राजा जैसी सोच भी होनी चाहिए, राजा जैसा दिमाग होना चाहिए। अब हाँ लोग ये तो कहते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, हाँ लेकिन चंद्रगुप्त को गांव में नहीं रखा था। हाँ कहाँ ले गए थे चंद्रगुप्त को? नालंदा में, हाँ तक्षशिला में, जहां पे सब राजकुमार के राजकुमारी पढ़ते थे। जब राजकुमार की तरह बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं, तो हाँ सोच भी अपने आप राजकुमारों वाली हो गई ना। हाँ और बड़े होते होते अपने आप फिर वो राजा वाली सोच हो गई। तो सोच तो बनानी पड़ेगी। हाँ वास्तु भी ऐसा ही है। राजाओं का वास्तु, जो अगर आप देखेंगे जो हिंदुस्तान में जो पुरानी डायनेस्टीज हैं, जैसे किंग ऑफ जयपुर, जैसे जयपुर के महाराजा हो गए, आपके उदयपुर के हो गए, या ग्वालियर, आज भी वो अपने क्षेत्र में राजा ही कहलाते हैं। आज भी अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं और उनकी बात को कोई काट नहीं सकता, भले ही वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे कोई भी हो। या तो वो आज नेतागिरी में है, पॉलिटिक्स में है, या कुछ एक बहुत अच्छा खासा वो किंग मेकर्स है। सबसे बड़ा रोल क्या है? जो 500,000 साल पहले जो उनके महल बने हुए थे, वो पूर्ण रूप से वास्तु ऑस्पिशियस थे। इसलिए वो उनके बच्चे भी, राजा का बच्चा ही तो राजा बन रहा था। कोई प्रजा में से निकल करके क्यों नहीं आया कि नहीं मैं तुमसे ज्यादा शक्तिवान हूँ, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिवान हूँ? तो उसमें वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बिल्कुल रहा है। अच्छा, आपने राम मंदिर का वास्तु स्टडी किया है? मतलब ऐसे कुछ पब्लिकली कुछ मैप या ऐसा है? अभी नहीं किया है। पर क्या आप मतलब ये वास्तु ओरिएंटेड बनाया गया होगा ना, इसमें राय ली होगी? उसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए जी, बीजेपी सरकार है और हर तरफ सनातन हो रहा है, तो वास्तु ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सही बात है। हाँ, महाकाल मंदिर जो अभी पूरा कॉरिडोर बना है, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, जो भी अक्टूबर में होके आया, पूरा वास्तु ओरिएंटेड है। जो उनके द्वार हैं सब बिल्कुल सही जगह पे हैं, बिल्कुल।